हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और आरआरबी फार्मासिस्ट की वैकेंसी को लेकर के हम लोगों ने हमारी एक फ्री एमसीक्यू सीरीज जिसका नाम है हमारे राजधानी एक्सप्रेस, उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और जहां पर हम लोग डेली बेसिस पर आप लोगों को टॉपिक दर टॉपिक आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कराते हैं। और इन एमसीक्यूज का पीडीएफ हमारे बीएसपी फार्मेसी ऐप पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री पीडीएफ एंड टेस्ट के अंदर आपको मिल जाता है। और लेक्चर तो ये वीडियो तो आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रहा है। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर, जहां पर आज हम लोग आपके लिए टॉप क्वेश्चन से लेकर के आए किसके, एंटीऑक्सीडेंट हमारे टॉपिक के। तो चलिएगा जी, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट की बात करें, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है वो क्या रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। यानी कि इन सब ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन सही है जो हमारा एज एन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर यूज होता है हमारा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में। तो बात करें तो सोडियम क्लोराइड हमारा ऑप्शन है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड हमारा दिया हुआ है, उसी के साथ साथ बात करें पोटेशियम परमैंगनेट हमारा दिया हुआ है और मैग्नीशियम सल्फेट हमारा दिया हुआ है। बट इन चारों में से अगर जो बात करें तो हमारा हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो हमारा होता है ये हमारा एज एन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर यूज होता है, क्योंकि हमारा पोटेशियम परमैंगनेट अगर जो हम लोग बात करते हैं तो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट होता है हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिएगा जी, और एंटीऑक्सीडेंट यानी कि क्या, कि जो हमारा ऑक्सीडेशन के विपरीत कार्य करे, है ना जी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड हमारा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर जो अपन बात करते हो देखिए, हाइपोफॉस्फोरस एसिड प्रिवेंट ऑक्सीडेशन बाय एक्टिंग एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, वाइडली यूज एज एन हमारा फॉर्मुलेशंस हमारे, तो एज एन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर हमारा यूज हो रहा है, यानी कि एज एन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इसका हमारा उपयोग किया जा रहा है। चलेगा जी, अगला क्वेश्चन हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड इज मेनली यूज्ड एज, कि जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। अब देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड की बात की जाए तो हमारा प्रिवेंट इन वैक्सीन हमारे, या फिर प्रिजर्वेटिव इन वैक्सीन, कि हमारा क्या करता है कि एज एन प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज होता है कि वैक्सीन के अंदर, या फिर एंटीऑक्सीडेंट इन फार्मास्यूटिकल एंड फूड इंडस्ट्री, कि हमारे फार्मास्यूटिकल और फूड इंडस्ट्री के अंदर एज एन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर उपयोग किया जाता है, क्या हमारा कलरेंट के तौर पर उपयोग किया जाता है, या फिर बफर के तौर पर उपयोग किया जाता है। तो अगर जो हम लोग बात करें तो जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट इन फार्मास्यूटिकल एंड फूड इंडस्ट्री। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेगा जी, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड माइक्रोबियल ग्रोथ स्पेशली इन वाइन एंड द ड्राइड फ्रूट हमारा। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा, कि जो सोडियम बाइसल्फाइट है, सोडियम बाइसल्फाइट एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट बाय, अब जो हमारा सोडियम बाइसल्फाइट है तो वो एज एन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है बाय दी हेल्प ऑफ किसके बेटे, हमारा प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, या फिर हमारा स्केविंग फ्री रेडिकल्स अपना, या फिर एक्टिंग एज एन बाइंडर, और या फिर बात की जाए तो इंक्रीजिंग सोल्यूबिलिटी। तो अगर जो हम लोग बात करते हैं सोडियम बाइसल्फाइट की, तो उसके लिए हमारा क्या है, स्केवरिंग फ्री रेडिकल्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप लोग इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो सोडियम बाइसल्फाइड डोनेट्स हाइड्रोजन टू न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेटिव डैमेज हमारा। फोर्थ क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या है, विच एंटीऑक्सीडेंट इज कॉमनली यूज इन हमारा इंजेक्शंस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ एड्रेनलिन हमारा, कि अगर जो एड्रेनलिन के ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो हमारा इनमें से कौन सा ऐसा एंटीऑक्सीडेंट होगा जो कॉमनली यूज किया जाएगा ताकि कि हम लोग एड्रेनलिन के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर सके, यानी कि एड्रेनलिन के ऑक्सीडेशन होने से उसको बचा सके। तो यहां पर हमारा ऑप्शन दिया है सोडियम मेटाबाइसल्फेट, नाइट्रोजन, सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज। और अगर जो बात करूं मैं तो हमारा एड्रेनलिन के लिए हमारा एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर हमारा सोडियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग किया जाता है जी। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा क्या दिया हुआ है, सोडियम थायोसल्फेट इज वाइडली यूज एज एन, कि जो सोडियम थायोसल्फेट है उसको वाइडली कैसे यूज किया जाता है, तो एक तो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर तो उपयोग किया जाता है, साथ ही साथ उसको एज एन एंटीडोट के तौर पर भी उपयोग किया जाता है। तो बाकी ऑप्शंस तो पढ़ने की नीड ही नहीं है, ए इज द
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर जो आप लोग देखेंगे तो हमारा जो सोडियम थायोसल्फेट है उसको एज एन एंटीऑक्सीडेंट और एंटीडोट के तौर पर उपयोग किया जाता है जी। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच गैस इज यूज्ड टू डिस्प्लेस ऑक्सीजन एंड प्रिवेंट ऑक्सीडेशन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। कि हमारी इनमें से कौन सी गैस है जिसको हम लोग एज एन अपनी प्रिपरेशंस के अंदर उपयोग करते हैं, किस चीज के लिए, ताकि कि हम लोग क्या करना पड़े, डिस्प्लेस करना पड़े ऑक्सीजन को और ऑक्सीडेशन से हम लोग प्रिवेंट कर सके अपनी प्रिपरेशन को। तो यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का और हीलियम का। तो अगर जो मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि हाइड्रोजन लगा देते हैं, बट हाइड्रोजन करेक्ट आंसर नहीं है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नाइट्रोजन। तो अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो नाइट्रोजन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिएगा एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है कि नाइट्रोजन इज इनर्ट, डिस्प्लेसेस ऑक्सीजन इन वाइल्स हमारा एम्प्यूल्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन हमारा। तो ये सिंपल सा हमारा यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि हमारा नाइट्रोजन का उपयोग क्यों किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं कि सोडियम नाइट्रेट इज यूज एज एन एंटीऑक्सीडेंट इन। कि सोडियम नाइट्रेट जो अपना होता है वो एज एन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर उपयोग होता है। कहां पर, देखिएगा डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, मीट इंडस्ट्री के अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर या फिर वैक्सीन के अंदर। तो बात की जाए तो जो सोडियम नाइट्राइट है अपना, मेनली इसको कहां पर, मीट इंडस्ट्री के अंदर हमारा यूज किया जाता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर। यानी कि हमारा सोडियम नाइट्रेट एंटीऑक्सीडेंट तो होता है, पर मेनली इसका कहां पर यूज होता है, मीट इंडस्ट्रीज के अंदर बेसिकली इसका उपयोग किया जाता है जी। अगर जो यहां पर आप लोगों से बात की जाए, अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। किनमें से ऐसा कौन सा हमारा ऑप्शन है जो एज एन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो हमारा हाइपोफॉस्फोरस एसिड, भाई ये ऑप्शन तो अभी हमने पीछे भी पढ़ा था। बात करते हैं सोडियम बाइसल्फाइड, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी हम लोगों ने देखा था। क्वेश्चन अगर जो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो आप अगर जो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा कहां पर कैसे कैसे बात हुई है, यहां पर अगर हम लोग गैसेस में भी आ जाते हैं, गैसेस के पहले हमारा ये रहा। अगर जो आप यहां पर देखेंगे तो पहले ही क्वेश्चन में हमारा था सोडियम बाइसल्फाइड का ऑप्शन, ये रहा जी, ठीक है जी। उसी के साथ साथ अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा दूसरा ऑप्शन सोडियम थायोसल्फेट, ये रहा। फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड, हमारा सल्फर डाइऑक्साइड भी हमारा ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इस तरीके से हमारे सारी चीजें तो हमारे ऑप्शंस में दी हुई है। तो अब बचता क्या है हमारे पास में, एकमात्र ऑप्शन बचता है सोडियम क्लोराइड का, यानी कि हमारा किसका, NaCl का। और यहां पर पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर उपयोग नहीं होता है। तो यहां पर अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि सोडियम क्लोराइड हमारा एज एन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इन चारों में से उपयोग नहीं किया जाता है। चलेगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कि एंटीऑक्सीडेंट जर्नली एक्ट बाय, कि जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो जर्नली कैसे एक्ट करते हैं, हमारा ऑक्सीडाइजिंग अदर ड्रग्स के बारे में बात होगी, यहां पर रिमूविंग फ्री रेडिकल्स के बारे में बात होगी, प्रोवाइडिंग एसिडिटी के बारे में बात होगी, या फिर इनहेंसिंग सोल्यूबिलिटी के बारे में बात होगी। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट है वो जनरली क्या करते हैं, हमारे फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने का कार्य करते हैं। तो हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट है जनरली एक्ट बाय रिमूविंग फ्री रेडिकल्स के बारे में बात हुई है। तो हमारे फ्री रेडिकल्स को रिमूव किया जाएगा, जनरली हमारा यहाँ पर क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट इस तौर पर हमारे कार्यरत रहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, विच एंटीऑक्सीडेंट इज गैसियस इन नेचर। इनमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है जो गैसियस इन नेचर होता है। सोडियम बाइसल्फाइड की बात होगी, नाइट्रोजन की बात होगी, सोडियम थायोसल्फेट की बात होगी, या फिर हमारा हाइपोफॉस्फोरस एसिड के बारे में बात होगी। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो नाम से ही पता लग रहा है कि इनमें से कौन सी चीज गैस है। तो हमारा क्या है बेटा जी, कॉमनली हमें देखने को मिल रहा है नाइट्रोजन, है ना। हमारा अगर जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बात करें, सोडियम थायोसल्फेट की बात करें, सोडियम बाइसल्फेट की बात करें, सबके सब हमारे एंटीऑक्सीडेंट हैं। बट बात पूछी गई कि हमारे इनमें से कौन सा ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारा गैसियस इन नेचर रहता है। तो हमारा नाइट्रोजन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहां पर अगर जो आप लोग देखेंगे तो नाइट्रोजन इज अ गैस अंडर यूज्ड टू डिस्प्लेस ऑक्सीजन इन द शील्ड कंटेनर्स हमारे। चलेगा जी,
आगे मूव करते हैं, चलेगा जी। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, सोडियम थायोसल्फेट इज एन एंटीडोट फॉर। अब सोडियम थायोसल्फेट किस चीज के लिए एंटीडोट के तौर पर उपयोग होता है? लेड पॉइजनिंग के लिए, साइनाइड पॉइजनिंग के लिए, मरकरी पॉइजनिंग के लिए, या फिर अल्कोहल पॉइजनिंग के लिए। तो अगर जो यहां पर बात की जाए तो हमारा जो साइनाइड पॉइजनिंग है, इस केस में हमारा जो सोडियम थायोसल्फेट है वो एज एन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर कार्यरत रहता है ना। यहां पर अगर जो हम बात करें तो साइनाइड पॉइजनिंग के केस में हमारा, तो देखिएगा एक्सप्लेनेशन की सोडियम थायोसल्फेट कन्वर्ट्स टॉक्सिक साइनाइड इनटू लेस टॉक्सिक साइनाइड। तो हमारा सोडियम थायोसल्फेट जो है, जो कि हमारा एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो वो हमारे किसके केस में, हमारे लेड किसके केस में, हमारे साइनाइड पॉइजनिंग के केस में हमारा बेसिकली कार्यरत रहता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में कि विच एंटीऑक्सीडेंट इज आल्सो यूज इन द फोटोजेनिक फिक्सिंग सॉल्यूशन, कि फोटोजेनिक फिक्सिंग सॉल्यूशन में कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारा उपयोग किया जाता है? हमारा सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइसल्फेट, या फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अपना बात की जाए तो देखिए हमारा एंटीऑक्सीडेंट सोडियम क्लोराइड तो है ही नहीं, तो ये तो हमारा ऑप्शन में होगा ही नहीं। अब इन तीन ऑप्शंस में से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो अगर जो बात की जाए तो सोडियम थायोसल्फेट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि सोडियम थायोसल्फेट हमारा यूज किया जाता है अगर जो हम लोग बात करें एज एन एंटीऑक्सीडेंट हमारा किसके अंदर, हमारा फोटोग्राफिक फिक्सिंग सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है जी। तो सोडियम थायोसल्फेट डिसॉल्व्स अनरिएक्टेड सिल्वर साल्ट इन फोटोग्राफी। ठीक है जी, चलेगा। आगे मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में कि हमारा हाइपोफॉस्फोरस एसिड एक्ट एज, जो हमारा हाइपर फोस्फोरस एसिड है वो कैसे एक्ट करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, सर्फेक्टेंट के तौर पर, या बफर के तौर पर। तो हाइपर फोस्फोरस एसिड के बारे में बात करें तो भाई हमारा क्या होता है, एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अगर जो मैं देखूं तो भाई मुझे इन सभी ऑप्शंस में यही ऑप्शन सही लग रहा है, और यही ऑप्शन सही भी होगा भाई। कॉमनली हमारा क्वेश्चन है। अब आप यही तो चीज होती है कि अभी आप लोगों ने जल्दी जल्दी में सोच लिया होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि हम लोग एंटीऑक्सीडेंट पढ़ रहे हैं, पर भाई एंटी मतलब होता है उल्टा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा तो बेटा जी ये एंटी का भी एंटी हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेगा जी। आगे बात करते हैं हमारा, देखिएगा इट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन बाय रिड्यूसिंग ऑक्सीजन इन द फॉर्मुलेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड इज एक्सिस में कोज। अगर जो सल्फर डाइऑक्साइड हमारा एक्सिस में हो जाए, एक्सिस मात्रा में हो जाए, ज्यादा मात्रा में हो जाए, तो क्या कोज हो सकता है? अगर यहां पर बात की जाए तो हमारा हाइपरटेंशन हो सकता है क्या, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है क्या, वेट गेन हो सकता है क्या, या फिर हमारा ब्रोंकोस्पाज्म हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर जो हम लोग यहां पर बात करते हैं तो अगर जो सल्फर डाइऑक्साइड एक्सिस मात्रा में हो जाए तो हमें क्या बेटा जी, ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिल सकता है। तो हमारा क्या बेटा जी, सल्फर डाइऑक्साइड इन एक्सिस में कोज ब्रोंकोस्पाज्म। चलेगा जी। यहां पर अगर जो देखेंगे आप तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कोज रेस्पिरेटरी इरिटेशन एंड ब्रोंकोस्पाज्म हमारा। चलेगा जी। आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं, सोडियम बाइसल्फेट एंड मेटा बाइसल्फेट आर अवॉइडेड इन पेशेंट विद। हमारा अगर जो बात की जाए कि सोडियम बाइसल्फेट जो है, जो मेटा बाइसल्फेट है, वो कैसे पेशेंट्स के लिए अवॉइड किया जाता है? अस्थमा वाले पेशेंट के लिए, है ना, डायबिटीज वालों के लिए, हाइपरटेंशन वालों के लिए, या फिर ट्यूबरकुलोसिस वालों के लिए। अब यहां पर देखो बड़ा ही लॉजिकली क्वेश्चन है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस आप लोग कैसे लेकर के आता हूं ताकि कि आप एक दूसरे क्वेश्चन को आपस में कोरिलेट भी कर सके। अभी हम लोगों ने पढ़ा था सोडियम बाइसल्फेट के बारे में कि ये क्या कोज कर सकता है। सोडियम बाइसल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड हमारी चीजें क्या कोज कर सकते हैं बेटा जी, ब्रोंकोस्पाज्म, यानी कि हमारी रेस्पिरेटरी डिसीज कोज कर सकती है। अगर हम लोग बात करें सल्फर डाइऑक्साइड और मेटा बाइसल्फेट, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये इनको कौन कैसे पेशेंट के केस में अवॉइड करना चाहिए बेटा जी, जिसको रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसीज हो, यानी कि हमारा क्या है, जिसको अस्थमा लाइक डिसीज हो। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अस्थमा लाइक पेशेंट को, है ना, सल्फाइट सेंसिटिविटी इन अस्थमेटिक पेशेंट में वर्जन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हमारा, तो यहां पर यही बात बोली गई है। ठीक है जी। अब यहां तक का कॉन्सेप्ट अगर जो आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप लोग अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और बाकी हमसे कोई भी गलती या कोई भी परेशानी हो रही हो तो उसका फीडबैक भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं।
अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है कि अभी खत्म हो गया 15 क्वेश्चन, तो नहीं, मैं जस्ट आपको एक मैसेज पास कर रहा हूं। उसके अलावा आप बीएसपी फार्मेसी का ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, और इन पीडीएफ्स को भी, इन क्वेश्चंस को भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऐप पर और टेलीग्राम पर अपलोड करा देते हैं। तो आप लोग जाकर के हमारे बीएससी फार्मेसी ऐप को और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो चलिएगा अब कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, विच एंटीऑक्सीडेंट इज मोस्टली यूज इन द पेरेंटल प्रिपरेशन। कब जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट जो जैसे नाइट्रोजन है, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, फिर पोटेशियम परमैंगनेट है, इनमें से ऐसा कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारा पेरेंटल प्रिपरेशन में हमारा लार्ज स्केल पर यूज किया जाता है मोस्टली। अब देखिएगा, अगर जो बात करूं सोडियम क्लोराइड, भैया ये तो एंटीऑक्सीडेंट हमारा है ही नहीं। पोटेशियम परमैंगनेट ये तो एंटीऑक्सीडेंट है ही नहीं। मैग्नीशियम सल्फेट और नाइट्रोजन के बीच की बात है। तो अगर जो हम लोग बात करते हैं बेटा जी, तो नाइट्रोजन हमारा जो है, नाइट्रोजन जो हमारा है वो हमारा सबसे ज्यादा मोस्टली हमारा यूज किया जाता है पेरेंटल प्रिपरेशन के अंदर हमारा एज एन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर। तो नाइट्रोजन इज सेफ, इनर्ट एंड यूज इन द इंजेक्शंस, या फिर हमारा क्या है बेटा जी, बात की गई है वाइल्स के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा, सोडियम नाइट्राइट प्रिवेंट्स। सोडियम नाइट्राइट किस चीज से प्रिवेंट करता है? अगर जो बात करें तो माइक्रोबियल ग्रोथ ओनली, ऑक्सीडेशन ऑफ मीट फैट्स हमारा, विटामिन सी ऑक्सीडेशन, या फिर एंजाइम एक्टिविटी हमारा। अगर जो बात की जाए तो सोडियम नाइट्राइट किस चीज से प्रिवेंट करता है हमारा? तो हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ मीट फैट। अगर जो मीट फैट के ऑक्सीडेशन से हमें क्या करता, प्रिवेंट करता, बचाता है, तभी तो हमारा एज एन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ मीट फैट, इस कंडीशन में हमारा क्या, जो कौन हमारा सोडियम नाइट्राइट है, ये हमारा प्रिवेंशन का काम करता है। चलिएगा जी, आगे मूव करते हैं। तो देखिए, सोडियम नाइट्राइट प्रोटेक्ट्स मीट फैट एंड मायोग्लोबिन फ्रॉम ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट चलेगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि विच एंटीऑक्सीडेंट इज ऑफन यूज इन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन। कि इनमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारा क्या है, एज एन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन के तौर पर उपयोग होता है? तो पहला ऑप्शन हमारा सोडियम बाइसल्फाइट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड। तो अगर जो हम लोग बात करते हैं तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, सोडियम बाइसल्फाइट होगा, जो कि हमारा क्या ऐसे यूज होता है, एज एन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर यूज होता है। कहां पर? हमारा ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस के अंदर जी। चलेगा जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में कि एक्सेस सोडियम नाइट्राइट कैन लीड टू फॉर्मुलेशन ऑफ। कि हमारा एक्सेस अगर जो सोडियम नाइट्राइट हो जाए तो हमारा वो किसके फॉर्मुलेशन को लीड करता है? अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा नाइट्रोसमाइन्स हमारी बात होगी, सल्फेट्स के बारे में बात होगी, थायोसल्फेट होगा, हमारा अमाइनो एसिड्स होगा। तो ये भी बड़ा ही सिंपल सा है कि अगर जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें से करेक्ट आंसर हमारा होगा नाइट्रोसोमाइन, यानी कि जो हमारा कार्सोजेनिक हमारा रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो हमारा ए है। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करी जाए तो द मेन पर्पस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म इज टू। हमारा मेन पर्पस क्या रहता है एंटीऑक्सीडेंट का फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म में? इनहेंस सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी इनहेंस करने के लिए नहीं भैया। प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन, हमारा यहाँ पर ऑक्सीडेटिव की बात हुई, ये हो सकता है। इंक्रीज कलर स्टेबिलिटी, भाई कलर से तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रोवाइड स्वीटनेस, यहाँ से भी कोई मतलब नहीं है। यानी कि प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन की, जो ऑक्सीडेशन की वजह से जो डिग्रेडेशन हो सकता है उससे प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचाने के लिए हमारा क्या है, एज एन एंटीऑक्सीडेंट का। तो जी हमारा राइट आंसर क्या होगा, प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन, हमारा यही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिएगा देख लेते हैं कि हमारा प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन यही हमारा करेक्ट आंसर है। चलेगा जी, तब आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही रहे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप लोगों को कोई और नया सब्जेक्ट या फिर कुछ भी ऐसा जो स्टार्ट कराना तो उसका भी फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं और फ्री सीरीज स्टार्ट की है ना। फर्स्ट टाइम तो कोई गलती भी हो रही है तो उसके लिए हमें क्षमा भी कर दीजिएगा। चलेगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और डेली 8 बजे आरआरबी फार्मासिस्ट की फ्री सीरीज आप लोगों के लिए आ जाती है। तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।